देखो बच्चों, लास्ट टाइम जो हम लोग रुके थे वो 18 वाले क्वेश्चंस के ऊपर रुके थे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। अब मैंने ये वीडियो यहाँ से मतलब प्रीवियस वीडियो को वहाँ पे क्यों रोक दिया था, उसके पीछे थोड़ा लॉजिक है कि जो एक दो क्वेश्चंस अभी है कि आपके पास जो दिख रहे हैं उसमें लॉजिक बहुत ज़्यादा है बच्चों, बहुत ज़्यादा है। मतलब और मैं उसमें थोड़ा दिखाना भी चाहता हूँ, और भी ऑप्शंस तो मैं निकाल सकता हूँ बच्चों। मेरी सोच है कि जितना हम लोग ढंग से जाएंगे तो अच्छा रहेगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा, और उसको अडॉप्ट करना सीखो आप लोग। जैसे कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिवाइड each term of numerator as well as denominator by e raised to x। अब आप बोलेंगे सर हमको कैसे पता चले, इसके लिए तो मैंने बोला है कि मैं सिंपल को हटा के कुछ नया करने की ट्राई कर रहा हूँ। तो e raised to 2x डिवाइडेड बाई e raised to x, 1 upon e raised to x, e raised to 2x डिवाइडेड बाई e raised to x, 1 upon e raised to x। अब बच्चों e raised to x ऊपर जाएगा तो ये e raised to x माइनस ऑफ e raised to x, e raised to x प्लस e raised to माइनस x। अब मैं ये क्यों करने जा रहा हूँ, मेरी जो प्लानिंग है वो मैं दिखा रहा हूँ। यही टर्म को मैं वापस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, e raised to x माइनस ऑफ e raised to x प्लस e raised to x प्लस e raised to माइनस x। अब बच्चों यहाँ पे जो मेरी प्लानिंग चल रही है वो मेरी प्लानिंग ये वाली थी कि मैंने बोला था कि बीच बीच में मैं वो सब्स्टिट्यूशन को छोड़ के फॉर्मूला का भी यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे जो मेरा इंटरेस्ट है ना वो ये वाला है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। अब मैंने ये क्यों प्लान किया, तो जैसे क्वेश्चन मेरे सामने आया मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी। अब आप लोग सोचेंगे कि वो कैसे होता है, तो एफ एक्स आपका क्या होगा, डिनोमिनेटर। ऑफकोर्स उसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो। तो ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स इज ई रेस टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो ऊपर जो दिख रहा है वो आपका क्या है, एफ डैश एक्स, नीचे जो दिख रहा है वो आपका क्या है, एफ एक्स। तो इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, हमने फॉर्मूला भी लिखा है। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे बच्चों तो इसका सीधा आंसर आएगा। एक स्टेप और लिखना है तो लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स, मैंने जो फॉर्मूला दिया था। तो दिस विल कंप्लीट द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। अब बच्चों हम लोग 20 के लिए चलेंगे, कंपैरिजन इसमें बहुत ज़्यादा है इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 वाला है, इंटीग्रेशन e रेस टू 2x माइनस ऑफ e रेस टू 2x, e रेस टू 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x। अगर कोई बंदा सोचता है कि सर ये दोनों की कंपैरिजन सेम है, इसको भी e रेस टू x से डिवाइड कर दे, तो नहीं पॉसिबल है बच्चों। देखो यहाँ पे मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले डिनोमिनेटर लेंगे हम लोग क्योंकि मैं टारगेट यही फॉर्मूला कर रहा हूँ। अब इसका एफ डैश एक्स निकालो, तो 2x को x मानेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तो e रेस टू x इज e रेस टू x, और 2x का वापस क्या हो जाएगा, 2 समथिंग लाइक दैट वे, माइनस 2x माइनस, देखो मैंने 2x को x मान के e रेस टू x का डिफरेंशिएशन e रेस टू x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट वी हैव सपोज, 2x का क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस 2x को x मानो, तो e रेस टू x इज e रेस टू x, और माइनस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो बच्चों यहाँ से 2 कॉमन आएगा, समझ लो। या तो ऐसा यही लिखना है, तो ऑलमोस्ट मेरे को ऊपर मिल रहा है, चलो यही चीज़ हम लोग ट्राई करेंगे। ऑलमोस्ट इसके ऊपर मिल रहा है तो मैं क्या करूँगा कि डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2। अब जो डिवाइड वाला है उसको बाहर रखो, और ये ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो क्लियर देख सकते हो कि ऊपर क्या है, एफ डैश एक्स, और नीचे जो है वो एफ एक्स है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x।
एक बार सर फॉर्मूला भी डाल देते हैं, इंटीग्रेशन एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। तो रिगार्डिंग टू दिस यहाँ पे हाफ लिखना रह गया था, लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स, तो ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x प्लस सी। तो ये 19 वाला है और ये 20 वाला क्वेश्चन, एक बार ढंग से उसको देखो। तो इसके नोट्स बनाते रहना बच्चों। एवरी टाइम क्या है कि वीडियो ओपन करके देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नोट्स बनाएंगे तो प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी बच्चों। बाय द वे हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21। देखो कुछ क्वेश्चंस आज मैं थोड़े फॉर्मूला से ट्राई करवा रहा हूँ कि जिससे आपको थोड़ा ये भी प्रैक्टिस होनी जरूरी है, आगे चल के इसकी भी हेल्प हम लोग लेंगे इसके लिए। 21 इंटीग्रेशन tan स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 3 dx। अब ये पहले मैं आपको क्लियर करवा दूं कि बच्चों हमारे पास tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे tan स्क्वायर x कैन बी रिटर्न एज सेकंड स्क्वायर x माइनस 1, बट x नहीं है हमारे पास, क्या है 2x माइनस 3। इंडिविजुअल इसको सेपरेट कर दो तो सेकंड स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx। अब मैं एक फॉर्मूला आपको रिवाइज करवाता हूँ कि देखो मैं डायरेक्ट लिखने की ट्राई करूँगा ये फॉर्मूला कि इंटीग्रल इज ऑफ द टाइप f ऑफ ax प्लस बी dx। तो उसका इंटीग्रेशन कैपिटल f ऑफ ax प्लस बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो ये x प्लस बी वाला है। तो 2x माइनस 3 को क्या मान लेंगे x, 2x माइनस 3 को क्या मान लो x, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, तो tan ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x 2 और इंटीग्रेशन 1 इज x। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं है, सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 x प्लस b, 2x माइनस 3 को x मानो, सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, बोलना x है लिखना है x प्लस b वाला x, कोएफिशिएंट ऑफ x और इंटीग्रेशन 1 इज x। तो दिस विल कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ 21। अब बच्चों हम लोग 22 के लिए जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ 22। तो 22 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर 7 माइनस 4x। देखो बच्चों कन्वीनियंसी के लिए मैं क्या कोशिश करूंगा, माइनस 4x को आगे लो 7 को पीछे लो। अब ऊपर से भी सिंपल है, ये फॉर्मेट है x प्लस बी, तो माइनस 4x प्लस 7 को x मान लो, माइनस 4x प्लस 7 को x मान लो, तो सेकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, बोलना x है लिखना है x प्लस बी वाला x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 4। तो इसकी भी प्रैक्टिस बच्चों इसके लिए मैं बार बार दे रहा हूँ कि आगे चल के ये क्या कोई क्वेश्चन में एक स्मॉल पार्ट होगा तो वहाँ पे हम आप लोग थोड़ी ना हर बार सब्स्टिट्यूशन लेके आगे बढ़ेंगे। सो दैट्स वाई मैं बीच बीच में ये सारे फॉर्मूला की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, सॉल्यूशन उसी से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो वापस थोड़ा हम लोग सब्स्टिट्यूशन के ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते dx अपॉन,
अब यहाँ पे पावर वाली बात नहीं होगी, पर बच्चों ऐसा है कि नॉर्मली कभी कभी ये भी सोच लगाओ, मैं उसको ऐसे लिखूंगा इनटू करके 1/, कि जो टर्म dx के मल्टीपल में, मैं यहाँ पे dx के मल्टीपल में कौन सी टर्म बोल रहा हूँ, 1/√1 - x²। तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या ले रहा हूँ, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t। जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 - x², t विद रिस्पेक्ट टू x dt बाय dx। तो हियर इज dx अपॉन √1 - x² इक्वल्स टू dt। तो बच्चों एक बार इसको वापस मैं लिखूंगा, साइन इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय 1/√1 - x² इंटू dx। अब साइन इनवर्स x इज t और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, dt। अब t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, t²/2, 1/2 को आगे ले लो और t की वैल्यू लगा दो साइन इनवर्स x। तो आंसर मिलेगा साइन इनवर्स x टू द होल स्क्वायर अपॉन 2। तो दिस विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 23। अब बच्चों हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। तो 24 वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 cos x - 3 sin x 6 cos x प्लस 4 sin x dx। जहां तक सवाल डिनोमिनेटर का है बच्चों, मैं सबसे पहले उसमें से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 1/2 डिनोमिनेटर से, और इन दोनों से 2 कॉमन, तो ये टर्म जो है 2 sin x को आगे लिखेंगे और 3 cos x को पीछे। अब यहाँ पे मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो f'(x/fx)। क्यों डिनोमिनेटर, ऐसा करने के बाद थोड़ा कभी कभी सोच लिया करो कि डिनोमिनेटर इक्वल्स टू fx मान लो, इसका डिफरेंशिएशन, तो साइन का तो cos और cos का माइनस साइन। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि ऊपर को मैं हटा के डायरेक्ट लिखूंगा d/dx ऑफ 2 sin x प्लस 3 cos x। ये हो जाएगा 2 sin x। तो यहाँ पे मैं साइड पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन f'(x) अपॉन fx dx इज इक्वल टू लॉग मॉड्यूलस। तो ये हो जाता है आपका हाफ ऑफ लॉग ऑफ fx क्या है, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 3। तो ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हो जाता है बच्चों, 24। अगर स्पेस है तो मैं 25 के लिए चला ही जाता हूँ बच्चों। 25 वाला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1/cos² x 1 - tan x टू द होल स्क्वायर। अब बच्चों सबसे पहले सर क्या ट्राई कर, देखो ये थोड़ा लॉजिक है, सब्स्टिट्यूशन से ही चलेंगे, पर जो 1/cos² है ना, तो 1/cos क्या रहता है, sec, तो sec² x dx। तो 1/cos² को sec² x और ये हो जाता है 1 - tan x टू द होल स्क्वायर। अब मैंने अभी भी यहाँ पे एक कोशिश की थी कि कभी कभी ऐसा सोचो कि dx के मल्टीपल वाली टर्म जो है वो डिफरेंशिएशन के साथ निकल जानी चाहिए। तो यहाँ पे मेरी लॉजिक ये है कि सब्स्टिट्यूट 1 - tan x इक्वल्स टू t। कभी कभी वैसे tan का डिफरेंशिएशन sec² है, लेकिन कभी कभी कांस्टेंट आता है उसका डिफरेंशिएशन 0 है, तो हमेशा उसको ले लो साथ में। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 is 0, tan का क्या हो जाएगा, sec² x एंड हियर इज dt बाय dx। बच्चों sec² x dx और माइनस साइन को ट्रांसफर कर दो, तो माइनस dt। तो यहाँ पे 1/cos² का sec² x लिखा था, तो sec² x dx की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, माइनस dt। तो यही प्लानिंग थी, इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/cos² को sec² लिखा। और कभी कोई बंदा सोचेगा सर सिर्फ tan x, पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन में कांस्टेंट टर्म साथ में आते हैं तो उसको ले लो सब्स्टिट्यूशन के लिए। लाइक don't take tan x equals to t, but you may take 1 - tan x equals to t, क्योंकि वो आपका काम बहुत आसान कर देगा। अब बच्चों मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ कि sec² x dx अपॉन 1 - tan x टू द होल स्क्वायर। अब ये तो होता है माइनस dt, तो उसकी जो माइनस साइन है वो आगे ले लेता हूँ, t²। अब बच्चों t² को ऊपर ले जा रहा हूँ, t⁻² dt। t⁻² का इंटीग्रेशन t⁻² + 1 - 2 + 1 + c।
तो ये t रेस टू -1 अपॉन -1 प्लस c। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ, माइनस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस और t को डाउन करो तो 1/t प्लस c। और ये भूल मत करना, t की वैल्यू रखनी है 1 माइनस tan x प्लस c। दिस विल कंप्लीट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। तो 1/1 माइनस tan x इक्वल्स टू प्लस c। देख लो एक बार, देखो बच्चों एक 2 मिनट चाहिए। ये 21 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें टेक्स्ट बुक के अंदर 2x माइनस 3 है और टेक्स्ट बुक के अंदर 2x माइनस 1 है और मैंने लिख दिया है 2x माइनस 3 से -1। मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर 2x माइनस 1 है, मैंने लिखा है 2x माइनस 3। दैट मेक्स नो डिफरेंस, मतलब आंसर चेंज होगा, बट अगर आपको चाहिए तो इसको मैं -1 कर देता हूँ -3 को हटा के। तो कोई वैसे तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोले तो भी ठीक है। अभी जो मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन दिखाऊंगा उसमें ज़्यादातर मेरा लॉजिक ये रहेगा कि dx के मल्टीपल में टर्म रखूंगा। जैसे कि बच्चों यहाँ पे भी dx के मल्टीपल में सर ने टर्म रखी, ये तो f' और fx से हो गया, यहाँ पे भी सर ने dx के मल्टीपल में टर्म रखी है। तो अब इसके बाद के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसमें मैं सब्स्टिट्यूशन ऐसे सोचूंगा कि dx के मल्टीपल में जो टर्म है वो डिफ्रेंशिएशन के साथ निकल जानी चाहिए। दैट वन इज माई गोल ओनली। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से कुछ क्वेश्चंस बीच में कुछ मैं f'(x/f(x) का ट्राई करूंगा या x प्लस बी, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि क्वेश्चन नंबर 26 से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्राई करूंगा बच्चों कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि dx के मल्टीपल वाला जो टर्म है उसको डिफरेंशिएशन के साथ निकालना और उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन सोचना। देखो इंटीग्रेशन cos ऑफ रूट x अपॉन रूट x dx। अब यहाँ पे भी मेरा गोल यही है। अब ये थोड़ा लॉजिकल हो जाएगी बात, cos ऑफ रूट x, इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन रूट x। अब मेरे को इंटीग्रेशन किसका पता है, cos x का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब्स्टिट्यूट रूट x इक्वल्स टू t। जिसको सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x t विद रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। तो dx अपॉन रूट x इक्वल्स टू 2 dt। तो बच्चों अब मेरी बात सुनो, cos ऑफ रूट x 1 अपॉन रूट x इंटू dx,
हियर इज कॉस ऑफ टी और रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू 2 डी टी, 2 इंटू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू होगी 2 डी टी, 2 को आगे ले लो, कॉस टी इंटू डी टी। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी इज साइन टी, साइन का माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू लगा दो रूट एक्स, इसका आंसर आएगा 2 साइन रूट एक्स प्लस सी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20 सर। ये लॉजिकल स्टेप था 1 अपॉन रूट एक्स, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स के साथ कब निकल सकता है और यहाँ पे cos x का फॉर्मेट मिल सकता है, तो रूट एक्स इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूशन ले लो t। ओके, अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27, इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x टू cos x dx। यहाँ पे भी यही लॉजिक है, जैसे कि सर अंडरलाइन करेंगे ये चीज को, तो यहाँ पे भी यही लॉजिक है कि मेरी टारगेट ये है बच्चों। लेकिन यहाँ पे ये रूट एक्स, रूट साइन एक्स है ना, उसको ऐसे लिखो साइन 2x होल रेज टू हाफ। अब सब्स्टिट्यूशन साइन 2x इक्वल्स टू t, तब ये cos 2x हटेगा। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x को x मान लो तो साइन का cos और 2x का 2 हो जाएगा, एंड t विद रिस्पेक्ट टू x इज dt by dx, तो cos ऑफ 2x dx की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ dt। नाउ साइन ऑफ 2x होल रेज टू हाफ cos 2x dx इज इक्वल टू साइन 2x इज t, cos 2x dx की वैल्यू हाफ ऑफ dt, और हाफ को आगे ले लो, फॉर्मेट कौन सा मिला x रेज टू n, तो x रेज टू n से हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे 3/2 प्लस c, t की वैल्यू लगा लो, t इक्वल्स टू क्या माना था बच्चों, cos साइन ऑफ, इसको t माना था साइन ऑफ 2x, साइन 2x होल रेज टू 3/2 प्लस c। वेरी इजी, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, रूट को हटा के हाफ लिखो और साइन 2x इक्वल्स टू t सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ो और x रेज टू n का फॉर्मेट मिल जाता है। 28 वाला क्वेश्चन, दो ही टर्म मिलती है, अब उसमें से आपको जज करके आगे बढ़ना कि आगे कैसे आप लोग ले जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी मैं एक प्लानिंग में ऐसे रख रहा हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और मल्टीपल में आएगा cos x dx। अब ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि cos x को डिफरेंशिएशन के साथ निकालना है। बच्चों मैं थोड़ा यहाँ पे भी प्रीवियस क्वेश्चन की कंपैरिजन करके 1 प्लस साइन एक्स रूट हटा के हाफ cos x dx सब्स्टिट्यूट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t। मैंने पहले भी बोला था कि साइन का डिफरेंशिएशन cos dx के साथ हटेगा, बट 1 कांस्टेंट है तो उसको ले ही लो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 इज 0, साइन का डिफरेंशिएशन cos t विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx, तो cos x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, dt। ये पहले मेरी प्लानिंग में था ही बच्चों। तो अब ये एक बार सर टर्म लिख ही देते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल रेज टू हाफ cos x dx, तो cos x dx की वैल्यू हो जाएगी dt और ये t रेज टू हाफ। बच्चों इसको ऊपर ले जाओ तो t रेज टू माइनस हाफ dt, x रेज टू n से इंटीग्रेट होगा तो माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो t रेज टू हाफ अपॉन हाफ प्लस c, ऊपर जाएगा और हाफ को हटा के वापस रूट में डाल दो और t की वैल्यू लगा दो, t इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1 प्लस साइन एक्स प्लस c। तो दिस विल कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है बच्चों, 29 वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, तो इंटीग्रेशन cot x into log of sin x। बच्चों सेम पैटर्न है कि dx की मल्टीपल से टर्म हट जानी चाहिए। थोड़ा टाइम कम है, वरना मैं थोड़ा रॉन्ग जाके भी दिखा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि है तो सेम पैटर्न, लेकिन log sin x आगे आ जाएगा और cot x किसके मल्टीपल में जाएगा, dx के, तब जाके हमारी बात बनेगी। देखो ये निकलेगा,
तो ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएगी, हम लोग वैसे भी वर्कशीट तो भेज ही रहे, आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप आपको ये सारी चीज़ पता चलेगी। तो log sin x इक्वल्स टू टी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ सब्स्टिट्यूट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब sin x को क्या मानो x, तो log x का होगा 1/x, और d by dx ऑफ x जिसको माना है तो sin का क्या हो जाएगा cos x, here is dt by dx, तो cos by sin cot x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, तो इंटीग्रेशन log sin x cot x dx राइट इज इक्वल टू log sin x इक्वल्स टू t, और ये पूरी वैल्यू स्टैंड फॉर dt। अब इसका इंटीग्रेशन t² प्लस c 1/2 एज इट इज, t की वैल्यू लगाओ log sin x to the whole square plus c। तो दिस विल कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर 29। अब हम लोग बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे भी यही प्लानिंग में ले रहा हूँ बच्चों कि जैसे कि मैं ऐसे लिखूंगा 1/1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये टारगेट। तो सब्स्टिट्यूट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 इज 0, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, and t with respect to x is dt by dx, तो sin x dx और माइनस साइन को ट्रांसफर कर दो माइनस dt। अब बच्चों 1/1 प्लस कॉस एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स, अब ये हो जाएगा t साइन एक्स डी एक्स के वैल्यू माइनस dt, 1/t का इंटीग्रेशन लॉग मॉड्यूलस t प्लस c, और बच्चों t की वैल्यू लगा दो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस c। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 30 वाला। नाउ मूव टू 31, क्वेश्चन नंबर 31 इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट इसके पैरेलल है। देखो बच्चों सेम लॉजिक,
यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर और इसके मल्टीपल में रख दो साइन एक्स, सब्स्टिट्यूट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू टी, सेम थिंग, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब 1 का 0, कॉस का माइनस साइन एक्स एंड टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब बच्चों मेरी बात सुनो, 1 प्लस कॉस एक्स टू द होल स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि वहाँ पे टी मिल रहा था, यहाँ पे टी स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स रेज़ टू एन से चलना पड़ेगा। तो एक्स रेज़ टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एन प्लस वन ऑन एन प्लस वन प्लस सी। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो टी रेज़ टू माइनस वन ऑन माइनस वन, दिस इज 1 अपॉन टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर होना चाहिए 31 का। मोस्टली आंसर 32 के लिए हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। देखो बच्चों पहले ये दो देख लो, फिर 32 और 33 थोड़ा कंपैरेबल है तो ठीक रहेगा, दोनों साथ में हम लोग करेंगे तो। बच्चों हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। अब मैं मानता हूँ कि बच्चों स्टूडेंट लेवल से ये थोड़ा फर्स्ट टाइम है तो सोचना मुश्किल है। एक बात जैसे कि डिटरमिनेंट में भी ऐसा था, 32 रिमेनिंग है, तो 32 पहले देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है बच्चों। 32 हाँ 1 प्लस कॉट एक्स, यहाँ सॉरी, थैंक यू। तो दोनों एक ही मतलब पैटर्न के 32 और 33। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि डिटरमिनेंट में भी ऐसा था कि सर कमांड्स कैसे देने, R1 एम्प्लाइज R1 माइनस R2, तो ये भी एक दो क्वेश्चंस ऐसे है। तो यहाँ पे भी मैं दिखाऊंगा प्लानिंग से, तो फिर ये स्टेप से आपको यूज टू होना है। देखो कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस बाय साइन। ये कैसे, तो कभी कभी ऐसा है कि आप लोग थोड़ा आंसर को फोकस करो कि आंसर किस में, कॉस साइन में। अब साइन को एलसीएम लेके ऊपर ले लो, राइट। अब लॉजिकल स्टेप है मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड वाला बाहर रखो। अब मेरी बात सुनो, 2 sin x कैन बी एक्सप्रेस एज साइन प्लस कॉस, साइन माइनस कॉस। ऐसा क्यों करना पड़ा, देखो दो बार साइन तो मिलता है और कॉस को ऐड करके कॉस को सब्ट्रैक्ट किया। इसके पास एक और भी मैटर है बच्चों, लेकिन मैं आपको लॉजिकल दिखा रहा हूँ, तो इस प्रॉब्लम नहीं आ ही जाएगा आपको समझ में। अब फिर से एक बार, कॉट कैन बी रिटर्न एज कॉस बाय साइन, साइन एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ। अब ऐसे केसेस में थोड़ा प्रैक्टिस से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2, 2 sin x को ब्रेक करो, साइन प्लस साइन, कॉस ऐड करके कॉस को सब्ट्रैक्ट करो, इंडिविजुअल सेपरेट कर दो। साइन x प्लस कॉस x,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मेरी बात सुनो कि मैं यहाँ पे कर तो वही रहा हूँ ये हाफ, लेकिन इन दोनों से माइनस साइन सर कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉस आगे और साइन पीछे, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज। क्यों ऐसा करना पड़ा? देखो अब ये तो 1 हो जाएगा कट हो गया, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और कॉस का क्या होता है मतलब माइनस साइन, तो जो ऊपर दिख रहा है ना वो आपका एफ डैश एक्स है और नीचे क्या है एफ एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन प्लस कॉस। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स, तो हाफ इंटीग्रेशन 1 इज एक्स और ये लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स क्या होगा आपका साइन प्लस कॉस। हाँ बिकॉज करके लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस एफ एक्स प्लस सी। वन मोर टाइम, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2, ये मतलब कॉट को लिखो कॉस बाई साइन, साइन एलसीएम लेके ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, साइन को 2 बार, कॉस ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो। एक और इम्पोर्टेंट लॉजिकल स्टेप कि डिफरेंट, ये तो 1 हो जाएगा बट यहाँ पे साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, तो साइन के आगे माइनस साइन चाहिए, इसके लिए सर ने यहाँ से प्लस से क्या किया, इन दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल के एडजस्ट किया है। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ऑलमोस्ट इसके कनेक्टेड, इसके लिए तो मैंने थोड़ा रुकवा दिया था। dx अपॉन क्या है, आई थिंक सो 1 माइनस tan x है क्वेश्चन, dx अपॉन 1 माइनस tan x है। देखो सेम लॉजिक है, dx cos को एलसीएम लेके ऊपर ले जाओ, देखो कंपैरिजन करेंगे सर, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब वापिस वही चीज, cos को 2 बार, तो यहाँ पे किसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है, साइन को, और इंडिविजुअल सेपरेट कर दो। यहाँ पे सर थोड़ा उल्टा करेंगे, साइन को पहले सब्ट्रैक्ट करके ऐड करेंगे, माइनस साइन इज देयर, तो cos माइनस साइन, यहाँ पे होगा cos माइनस साइन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो कि cos अपॉन साइन, ये फर्स्ट टर्म तो 1 हो जाएगी dx, यहाँ पे हाफ cos प्लस साइन, cos माइनस साइन। अब बच्चों मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पे कुछ करने के लिए इन दोनों से माइनस साइन, पे साइन का cos और cos का माइनस साइन, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में न्यूमेरेटर से माइनस साइन कॉमन निकाली थी, यहाँ पे डिनोमिनेटर से निकालेंगे। तो ये थोड़ी चीज आपको दिमाग में लेनी है, क्योंकि प्लस को ब्रेक करने में कोई फायदा है नहीं बच्चों। तो यहाँ से साइन आगे और cos पीछे dx। अब बच्चों देखो थोड़ा मैं आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ कि हाफ 1 dx, इंटीग्रेशन हमेशा एक साइड में छोड़ना, साइन का cos का माइनस साइन और आगे का माइनस, तो प्लस, तो ऊपर जो दिख रहा है वो क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन माइनस cos। तो इंटीग्रेशन 1 इज x और f डैश x अपॉन एफ एक्स, तो लॉग मॉड्यूलस, फॉर्मूला लिखना है तो लिख दो, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लॉग मॉड्यूलस एक्स प्लस सी। दिस विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 32। छोटी सी यहाँ पे मिस्टेक में ऐसा है बच्चों कि यहाँ पे जो हाफ कैरी फॉरवर्ड हुआ,
कुछ 33 से कुछ 6-8 क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे बच्चों। બાબુની બેબી ઘડિયાળ બંધ કરીને માઇન્ડ કરીને મૂકી દેશું મને જરા